जेपी में मेरे पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र आए हैं जो आप सभी को अस्थमा या फिर दमा के बारे में बताने आए हैं। दमा जो आमतौर पर सभी को होता है, जिसको बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत। एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी को बता नहीं सकते किस वजह से हो रही है। किसी को मिट्टी से एलर्जी की वजह से हो सकती है, किसी को धूल की वजह से हो सकती है, किसी को कोई जैसे कि रहते हैं खाना बनाते हैं तो जो निकलता छोका लगाते हैं उसकी वजह से भी किसी को हो सकती है, किसी को धुएं की वजह से हो सकती है। मतलब ये नहीं बता सकते कि किसी को सांस लेने की दिक्कत किसकी वजह से हो रही है। लेकिन हाँ, सांस लेने की दिक्कत सभी को होती है। आमतौर पर सभी को हर घर में देखी जाती है कि सांस लेने में सभी को दिक्कत नहीं होती है। उसी के बारे में हम लोग बताने हैं कि होता क्या है। दमा जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें क्या होता है कि किसी किसी को एलर्जी की वजह से, किसी चीज़ की वजह से जो हमारे श्वसन नली होती है वो क्या होती है, सक्रिय हो जाती है। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, जो हमारी श्वसन नली होती है वो पहले ऐसे रहती है, लेकिन जिसको दमा की बीमारी होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि रात में कभी कभी किसी को सही से नींद नहीं आ पाती, ना कोई सही से सो पाता है, क्योंकि सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। वो किस वजह से हो सकती है, मान लीजिए किसी किसी को धूल की एलर्जी से हो रही है, किसी को अगर कहीं पर्यावरण में जो धुएं निकल रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, और किसी किसी को जैसे कह लीजिए आसपास हम लोग जो गाय भैंसे रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, उनमें जो छोटी छोटी रुइयाँ होती है वो भी हमारे श्वसन नली को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम सांस लेने में हम सभी को दिक्कत होती है। उससे भी बचना, अगर वो सब हमारे आसपास रहे तो उससे भी हम लोग को दिक्कत कर सकती है। किसी किसी को क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर ज़्यादा गंदगी हो रही है, ज़्यादा ये खराब स्मेल आती है जिसको बोलते हैं गंदगी आ रही है, उसकी वजह से भी किसी किसी को इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी श्वसन नली होती है वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उसकी वजह से सांस लेने में हम लोग को दिक्कत होने लगती है। जैसे कि गांव में भी को अफेक्ट करके, मतलब इससे ये देखिए, सबसे पहले जैसे कि बताया कि हमारी जो स्वस्थ वाली श्वास नली है वो पहले नंबर की है, ये दिखाओ, ठीक है। जैसे जैसे ये धूल हमारे अंदर जाती जाएगी वैसे वैसे श्वास नली सक्रिय होती जाएगी। अब जाहिर सी बात, जब कोई चीज़ ऐसी है वो सक्रिय होगी तो हमें तो दिक्कत होगी ना सांस लेने में। तो इसे कंटिन्यू, वो पूरा सक्रिय होने लगती है। जैसे कि उसका कारण क्या हो सकता है, पहला कारण है व्यायाम। अगर जो बूढ़े लोग हैं, अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी ज़्यादा कुछ काम कर रहे हैं, कठिन वाले काम कर रहे हैं, चाहे फिर व्यायाम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। या फिर जो मोटे लोग हैं उनको भी एक दिक्कत हो जाती है। जैसे कि एलर्जी पता है किसी को किस चीज़ की एलर्जी, जैसे कि धूल से एलर्जी हो गई, धुएं से एलर्जी हो गई, छींक से एलर्जी, अगर हम लोग जो छौंका लगाते हैं उससे भी हो जाती है। उसकी वजह से भी हम लोगों को ये सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर वायु प्रदूषण, जो हमारे आसपास के वातावरण में, जैसे थ्रेसर अभी बताया, हम लोग धान कुटवाने जाते हैं या फिर धान का जो थ्रेसर में जो धुएँ निकलते हैं पूरा ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, उसकी वजह से भी हमको हो सकता है। फिर जैसे मौसम, अगर ठंड सर्द में, ज़्यादातर ये जो बीमारी है वो ठंड के मौसम में दिखने को मिलती है, क्योंकि ठंड के मौसम में क्या रहता है कि हम लोग सही श्वास नहीं ले पाते, उसकी वजह से होने लगता है। फिर से कुछ दवाएं, अगर किसी किसी को कुछ दवाइयाँ चल रही है, जैसे कि किसी को जोड़े की दवाई चल रही है, किसी को जैसे कि हार्ट की दवाई चल रही है, हृदय वाली, उनसे भी हम लोग को ये कारण हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दवा लेना भी हम लोग को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जो बिना जाने समझे दवा खाई जाए तो अगर थोड़ी थोड़ी हम लोग हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट करता है। अगर हम लोग थोड़ी थोड़ी दर्द पर भी दवाइयाँ ले रही हैं तो वो भी हमारे शरीर के लिए, मानते हैं 2 घंटे के लिए वो सही रहता है, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं रहता। तो बाद में बहुत गंभीर दवाई, जो गंभीर बीमारी होती है उसको उत्पन्न करते हैं, जैसे कि ये दमा, अगर हम छोटी छोटी बात पर भी दवा खा रहे हैं तो वो भी हमारी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। फिर हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम दवा खाएं, हर चीज़ को नेचुरल तरीके से सही करने की कोशिश करें। दर्द करेगा गोली खाए में टेबलेट बड़ा आराम, ये भी क्या करता है, ये भी नुकसान करता है। 2 घंटे के लिए तो आराम देती है हम लोग को, लेकिन फिर बाद में वो तकलीफ करती है, गंभीर बनाती है। फिर रही जैसे कि नींद की कमी होना, नींद की कमी, अगर हम लोग ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, तनाव में भी रहेंगे तो हम लोग को ये दिक्कत बढ़ सकती है। ज़्यादा सोचेंगे, तनाव में रहेंगे तो वो दिक्कत हमारी करेगी ही करेगी, क्योंकि तनाव में हम लोग ना कुछ सोचते हैं ना, वो हमारे शरीर को नष्ट करता है। मोटापा, अगर ज़्यादा लोग कोई ज़्यादा मोटे हैं तो उनको भी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर पोषण, अगर हम लोग अच्छी तरह से खान पीन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो स्वस्थ खाना है, जो पूरे पोषण युक्त खाना है, अगर वो नहीं खा रहे हैं तो भी हमारे स्वास्थ्य को अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। फिर हार्मोनल बदलाव, जो किसी किसी को हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी होने लगता है। देखते हैं आज तक
अस्थमा के लक्षण क्या हो सकते हैं? अभी तक के ये कारण कारण इसका जैसे कि अस्थमा किस वजह से होता है। अब हम देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जा रहा है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे ताकि हम पता कर सके कि इस व्यक्ति को अस्थमा ही है। देखते हैं। अगर किसी को अस्थमा है तो सबसे पहले ऐसा लगेगा अगर वो कोई भी काम कर रहा है, जैसे तेज़ी से दौड़ भी रहा है तब भी उसकी सांस फूलने लगेगी। किसी से बात कर रहा है, बात करते करते भी अचानक उसकी सांस फूलने लगती है। और वो किसी भी काम करने के लिए जैसे काफ़ी देर तक एक्सरसाइज कर रहा है, किसी से बात कर, जो भी कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसकी सांस फूलने लगे, वो बोलने में हिचकिचाने लगे। मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ, उसकी सांस फूल रही है तो बोलने में हिचकिचाएगा। अब देखिए अस्थमा के लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। अब सोचते हैं अस्थमा दमा यानी कि दमा से हम लोग बच कैसे सकते हैं, दमा से बचाव क्या हो सकते हैं। अगर हम लोग कहीं भी धूल वाली जगह पर काम कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग कर सकते हैं। मास्क का उपयोग करने से क्या होता है, धूल हमारे श्वसन नली में नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो श्वसन नली है वो संक्रमण नहीं हो पाएगा। फिर से ठंडी के मौसम में ज़्यादातर ये बीमारी जो है ठंडी के मौसम में देखने को मिलती है। तो ठंडी के मौसम में ज़्यादातर क्या हो कि नमी वाली जगहों पर जाना बंद करें और पैरों में अगर नंगे पाँव चले तो वो बंद करके अगर चप्पलों मोजे जूते लगा लें। गर्म कपड़े का उपयोग करें, पूरे हाथ पैर ढके हुए कपड़े पहने गर्म में। उससे क्या हो सकता है, जो ठंडी है हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से नहीं कर पाएगी तो हम उससे जो हमारा दमा है उसको कम कर सकते हैं, उससे हम लोग कम कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ से हमको एलर्जी है, मानते हैं जैसे छींक से है, पेंट जो हम लोग जो घरों पर पुट्टी लगाते हैं, किसी किसी को उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो अगर पुट्टी हो रही है तो वहाँ पर मास्क लगा के रखें। आसपास अगर कोई गंदगी ज़्यादा स्मेल आ रही है तो वहाँ से बचने की कोशिश करें। अगर इससे बचाव करेंगे तो हम लोग जो दमा वाली बीमारी है उससे हम लोग बच सकते हैं। धूल मिट्टी तो बुढ़िया बिहार में लोग करते ही हैं। धूल मिट्टी मास्क लगा के खाइए, उससे बच सकते हैं ना। जैसे अगर आपको दमा हो या मिट्टी में करेंगे तो और बढ़ता जाएगा। इससे बचने के लिए आप कर सकते हैं कि मास्क लगाकर काम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठंडी ज़्यादा ना लें, अगर किसी को एक्सरसाइज की वजह से बीमारी तो एक्सरसाइज कम करें, जिसकी वजह से क्या होता है वो जो सांस लेने में दिक्कत है वो कम हो सकती है, घट सकती है। और उसके घरेलू उपाय भी होते हैं, जैसे कि सुबह सुबह लहसुन खाना। ठंडी के मौसम में अगर किसी को दमा की बीमारी है तो लहसुन खाएगा तो उसको गर्माहट में जिससे वो जो दमा है वो नहीं हो पाती, कम हो पाती, उससे वो सही रहता है। फिर लहसुन अदरक और चाय ये सब ज़्यादा रहते हैं। घरेलू उपाय भी हम लोग कर सकते हैं दमा से। पर्यावरण में जो दवा अपने आसपास दवा ले रहे दवा को कम उपयोग करें। मतलब 2 घंटे की आराम से जो दवाइयाँ ले रही है उसको कम करने से दवाओं से हम लोग बच सकते हैं। जैसे कि हमारे दमा है वो दमा को कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रभावित करती है, जो ज़्यादा उसको होने के कारण बनाती है। जैसे कि रहा मतलब कि हमारे घरों में हर एक किसी के घर में कॉकरोच वॉकरोच रहते हैं, वो भी हमारे क्या करते हैं इन्फेक्शन फैलाते हैं, जिससे वो हमको दमा होने के कारण मतलब उसे हम लोग उसके संक्रमित कर सकते हैं। फिर से क्या रहता है, जैसे कि फूलों वूलों में जो छोटी छोटी रुइयाँ होती हैं, जैसे कांटों में देखते हैं एकदम उजला उजला रुइयाँ आती है, वो भी हमारे श्वास नली को अफेक्ट कर सकती है, जिससे दमा हो सकता है। फिर से एक्सरसाइज करने से, फंगस से, केमिकल जैसे कि अभी बताएं जो हमारे घरों में पुट्टी लगती है उसमें भी एक केमिकल होता है जो हमारे श्वास नली को खराब करता है, इफेक्ट करता है, जिससे हम लोगों को दमा हो सकती है। फिर जैसे हमारे आसपास के जो जानवर है, जैसे कि भैंस हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, उनकी जो रुइयाँ होती है छोटी छोटी हमको दिखते नहीं, हम लोग उसको गले लगा लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं, तो जो रुइयाँ होती है वो हमारे श्वास नली में कभी भी जा सकती हैं, जो हमारे श्वास नली को क्या करती है अफेक्ट कर देती है। अब तो बुढ़िया कुत्ता तो दुपहिया बैठाई के लिए तो उनका गर्दा माटी का हाँ तो रहते हैं, लेकिन कुत्ते जो होते हैं हर कुत्ते स्वस्थ नहीं रहते। आप लोग उसको ध्यान में जो छोटी छोटी रहती है ना वो रहती है। जो कुत्ते पाल भी रहे हैं उनको स्वच्छ रखें, मतलब उनकी जो बाल है तो वो उसको बहुत मशीनें आ गई, उनको बाल उन्हें निकालिए, स्वस्थ रखेंगे तो वो सही रहेगा, वो आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा। अगर वो घूम रहे कहीं कहीं जा रहे तो आपका बैक्टीरिया भी लाएगा और उसके जो रुइयाँ होते हैं वो हमारे शरीर श्वास नली को इफेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सांस लें वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो आपको इफेक्ट कर सकता है, वो भी हो सकता है। फिर पोल्यूशन आसपास जो जहाँ भी जैसे कि भट्टी उट्टी हो गई है, कहीं आग लग गई हो, कहीं अगर हम खाना बनाते जहाँ ज़्यादा धुएँ निकलते वो हमारे श्वास नली को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। फिर से जो
ज़्यादा तनाव लेंगे तो वो भी हमारे श्वास नली को इफेक्ट करता है। इन सबसे हम बोलेंगे कि जो जिसको जिस वजह से हो रहा है उसे थोड़ा सा कम करें, क्या कि किसी को बता नहीं सकते किसको किस वजह से दमा हो रही है। किसी को तनाव की वजह से हो सकती है, किसी को एलर्जी की वजह से हो सकती है। अगर किसी के घर में पहले से बुजुर्गों को भी दमा है तो उसके अगले पीढ़ी को भी फैल सकती है वो दमा। तो बता नहीं सकते किसको, अगर किसी को मालूम है तो जाकर अपने पीएचसी में जांच करवाएं किस वजह से हो रहा है और उसे जल्दी जल्दी निदान पा सकते हैं। शुक्रिया सर।